एक प्रैक्टिस क्या है कि हम लोग जब तक गंभीर बीमार नहीं हुए तब तक हम जांच नहीं कराते हैं। वैसे तो स्वास्थ्य के जो बाहरी अ, जो असर होते हैं उनसे हमें पहचान होनी चाहिए स्वास्थ्य की, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका पता ही नहीं लगता है, जैसे स्पेशली आपकी जो रक्त है, हृदय की जो है वो वाहनियां, वो जब ब्लॉक हो जाती है, 90% तक ब्लॉक हो जाती है, 80% तक ब्लॉक हो जाती है, तब तक पता ही नहीं चलता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उसका पता नहीं चलता है। कई बार कई लोगों को ब्लड प्रेशर हाई रहता है पर उनको पता नहीं चलता है। कई बार शुगर बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कई बार हम ऐसे अचानक से चेक करवाते हैं ना तो पता लगता है किसी की 250 निकलती, किसी की 300 निकल जाती है, किसी की इससे ऊपर भी निकल जाती है। ये सब हमने देखा है ना। पता लगाते हैं तो खून की कमी निकल जाती है, थायराइड निकल जाता है। तो हम लोग क्या है, चेक नहीं करवाना चाहते हैं जब तक कि बाहरी लक्षण प्रकट नहीं होते। तो साल में एक बार तो पूरा चेकअप कराना ही चाहिए, और कभी नहीं कराया तो एक बार तो सबको कराना चाहिए। तंदुरुस्ती हजार नियामत, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। तो क्या समझे, अब कोई साथी बताए। आ, सानू सर, आप बता रहे हैं ना जो अभी सर ने जो पूछा उस बारे में बता। जी सर। क्या कराना चाहिए, ये बताएं। सानू सर, हाँ, आइए। जी, स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा हमारा प्रॉपर्टी है। और सबसे बड़ा हमारा जो है, स्वास्थ्य ही सब कुछ है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और हम बहुत बार ऐसा होता है कि हमें खुद भी पता नहीं चलता कि हमारे अंदर कोई रोग है, और बाद में बहुत देर हो जाती है जब तक हमें पता चलता है। तो इसलिए नियमानुसार हमें लैब में जाना है, अपना चेकअप कराना है, और अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर में जाकर चेक कराना है, ताकि सटीक जो है अच्छी तरह से हमें पता चल सके कि क्या प्रॉब्लम है। तो सर, हम लोग खुद का चेकअप कराए हैं, मैंने खुद का अपना चेकअप कराया है। और मेरे भी कुछ थोड़ा सा कमियां निकला है, और उन कमियों को मैं सीट्स के द्वारा ठीक करने के लिए मैं पूरी तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ, और अपने लेवल पे मैं कोशिश कर रहा हूँ सीट्स का मैं अपने जीवन में ये कर रहा हूँ, अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, योग प्राणायाम के द्वारा, सही लाइफस्टाइल के द्वारा, अच्छे नींद, सही समय में सोना, सही समय में उठना। ये सारी चीजें मैं अपने जीवन में खुद भी कर रहा हूँ, और देख रहा हूँ कि मार्च के पहले पहले मेरा जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, और उसके बाद मैं दूसरों को भी ताकि बता सकूं कि ऐसे करने से जो है आपका जो कोई भी बीमारी नहीं होगा। अच्छे डाइट, खान पान, लाइफस्टाइल, ये सारे अपनाकर हम अपने बीमारी को दूर कर सकते हैं। यस। तो सेहत के सितारे का सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि हमें खुद को संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहना है। सेहत के सितारे शब्द है, स्टार। तो कोई एक चीज को ठीक करना है और बाकी चीजों को चलाते रहना, ये पॉइंट नहीं है। ये आप दिखाने के लिए ले सकते हैं कि मेरे देखो ये चीज ठीक हुई है, आप आपको मान भी लिया जाएगा। पर आपका मन इस बात के लिए कितना तैयार है, ये हमको देखना है। तो हमें सारा ही चेकअप एक बार तो कराना चाहिए, और उसके बाद उस पर ईमानदारी से काम करना चाहिए। ये हो गया पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट आएगा कि हमें स्वस्थ रहने के नियमों का ठीक से पता होना चाहिए। हम क्या करते हैं, कई बार बहुत सारी चीजें ठीक कर लेते हैं लेकिन कुछ चीजें छोड़ देते हैं। तो कुछ चीजें छोड़ेंगे तो प्रॉब्लम तो ठीक होएगी नहीं, बनी रहेगी। तो हमें पता होना चाहिए ना कि क्या क्या करना है। तो दूसरा सवाल ये है कि अब तक किस साथी ने क्या क्या किया है इस विषय में, कौन कौन सेहत के सितारे बनने का निर्णय ले चुके हैं। एक बार सभी हैंड रेज करें जो सेहत के सितारे की यात्रा शुरू कर चुके हैं।
यस, बहुत सारे साथी शुरू कर चुके हैं। चलिए, अब किस साथी ने क्या किया है थोड़ा जानते हैं। बुलाएं सर। हम्म। जी। अजय सर। जी सर। सबसे पहले तो मैं लिपिड प्रोफाइल अपना टेस्ट कराया और HbA1c शुगर चेक कराया। और दोनों में मैं तो अपने आप को समझता था कि एकदम फिट हूँ, लेकिन लिपिड प्रोफाइल जब मैंने चेक कराया तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल हमारा थोड़ा सा कम है और बैड कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। दूसरा, मैंने HbA1c टेस्ट जब कराया तो वो 6 पॉइंट आया, वो भी थोड़ा सा बढ़ा है। ये मैंने लोड किया, लोड जब मैं करने गया सेहत के सितारे उस पे, तो कोलेस्ट्रॉल वाला तो नहीं दिखाया, लेकिन शुगर का दिखाया, शुगर का मैंने लोड कर दिया और इस पे मैं काम कर रहा हूँ और इसको 1 महीने में ही मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इसको एकदम नॉर्मल करूँ। और आज के सर के निर्देश के अनुसार पूरे बॉडी का चेकअप चेकअप मैं कराऊंगा। थैंक यू। यस, देखिए, अजय भैया ने जो बात की हम सबने सुनी होगी ना। इनको ये पता ही नहीं था कि 6 होना मतलब वो शुरुआत हो चुकी है प्री डायबिटिक कंडीशन में। तो प्री डायबिटिक का मतलब आगे डायबिटिक ही है, उसमें और कोई, बस थोड़ा समय की है बाकी है, बाकी सब कुछ व्यवस्था पूरी हो चुकी है शरीर में। लेकिन अगर ये चेक नहीं कराते तो ध्यान नहीं पड़ता, और फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ऑर्गन खराब होना शुरू हो जाते हैं, फिर हाथ में कुछ नहीं रहता। ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल भी एक बढ़ावा निकला। तो ये हम सबने समझाने कि इसमें क्या बिगड़ा, एक जरा सी जागरूकता से हम, तो सभी को चेक करवाना, ये तो चीज क्लियर हो गई। अब अजय भैया से मैं जानना चाहेंगे कि आपने सीड्स में क्या क्या पालन किया है। ये हम बात एक से करते हैं, है सबसे बात हो रही है, सब मान लीजिए। तो अजय भैया एक बार वापस एनकरेज करें। सबसे पहले तो मैंने जो भी चीनी खाता था सर, दिन में जो चीनी खाता था और चाय जो चीनी का पीता था, इसको मैंने छोड़ा है। डोंट और डू, दो चीजों पे मैं फोकस किया हूँ, क्या नहीं करना है मुझको और क्या करना है। तो चीनी मैंने छोड़ा सर। बाहर का कोई भी चीज जो आयली है उसको खाने से मैंने परहेज किया। तीसरी चीज सर की दिन में मैं 3 बार खाता था, तो शाम वाला जो भोजन है उसको मैं लेके शिफ्ट किया 6 बजे के लगभग में, और दोपहर का भोजन मैंने स्किप किया। ये 3 चीजें हुआ सर। चौथी चीजें, जैसे आमतौर पे हम लोग एक आदत सी बन गई थी कि रेगुलर एनर्जी ड्रिंक लेने का, उस एनर्जी ड्रिंक को भी किसी बिना किसी उसके शौक से लेते थे, उसको मैंने स्किप किया है कभी कभी लेने के बाद। दूसरा चीज मैंने एक अपना आदत बनाया है कि घर पे मैं अपना चाय नहीं पीऊंगा, बाहर कभी चाय पीने को मौका मिले तो मैं पीऊंगा, ये मैंने किया। और सीट्स का जो पहला शब्द है स्लिप, उसको मैंने प्रयास किया सर कि 10 बजे तक हर हाल में सोना है। और ये गुरुकुल की वजह से सुबह 5 बजे उठना, नहा धो के फिर गुरुकुल में अटेंड करना, ये मैंने रूटीन फिक्स कर लिया है सर स्लीप का। दूसरा चीज मैंने किया सर, स्लीप के बाद जो ई आता है इमोशनल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ में मैंने बात किया कि कुछ किताब पढ़ना, जो पहले भी पढ़ते थे लेकिन अब नियमित ही पढ़ना, सोते समय थोड़ा सा अफर्मेशन करना, मतलब अपने परमपिता परमेश्वर को याद करते हुए सोना, थोड़ा सा योग में 10 मिनट 5 मिनट बैठना, आराम से ध्यान में जाना, जिससे गहरी नींद आती है। तो एक्सरसाइज में मैंने किया कि शाम को 6 बजे खाने के बाद या 7 बजे तक जो भी समय था खा के, और मैं 10 से 15 मिनट 20 मिनट टहलता हूँ। और शाम को सोने से आधा घंटा पहले या 1 घंटे पहले पानी में नहीं पीता हूँ। ये सब मैंने सावधानी बरता है सर। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में सर अभी वही ध्यान और अनुलोम विलोम पे आया है भाई। कोई बड़ा एक्सरसाइज अभी मैं नहीं किया हूँ, इसको भी मैं शुरू करने वाला हूँ। आपको जानकारी नहीं है या आपको आलस्य है। नहीं, आलस्य तो नहीं है सर, मतलब ये है कि हाँ, थोड़ा। ये साथियों, हम सब, पूरी दुनिया एक ही गलती करती है कि हम कुछ करके हमें मान लेते हैं कि मैं तो पहले से बहुत बढ़िया हो गया हूँ। इस गलत फहमी में नहीं जीना है किसी को भी। व्यायाम का कोई अल्टरनेट नहीं है। आप 50 चीजें ठीक कर ले, व्यायाम व्यायाम ही रहेगा। आप बोले कि मैं सांस नहीं ले रहा हूं, मैं ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लूंगा, तो ऐसे नहीं होता है। सर एक्सरसाइज जो सीट्स का मेन पॉइंट है, आप थोड़ा सा तेज वॉक करें, कुछ भी करें, और नहीं हो पा रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, तो दिन में बीच बीच में करते रहें। वॉक तो कर रहा हूँ सर, वॉक कर रहा हूँ। अच्छी तेज वॉक वॉक तो, होनी चाहिए। हाँ वो तेज थोड़ा सा। और ये जब आप ज्वाइन करते हैं गुरुकुल,
तो जब से ज्वाइन करते हैं वहां से शुरू कर दे योगा, जो भी सिखाया जाता है। बैठे बैठे क्या देखना है। मान लो अपन ने सर 5:30 ज्वाइन नहीं किया है, 6 बजे ज्वाइन किया है या 5:50 पे किया है, उस समय से जो करवा रहे हैं वो तो करे। सर चाय में क्या लालच रह रहा है ऐसा? देखिए, सब साथियों मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हमको पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाना है। आरसीएम का मकसद क्या है? पूरा बदलाव लाना, क्रांतिकारी। ये जो बीमारियां बढ़ रही है ना, उसको रोक के और रिवर्स करना है। तो हमको तो देखते ही लोग बोलने चाहिए कि नहीं यार, ये तो बहुत ही वाकई में इनसे कुछ समझने लायक है, जानने लायक है। तो हमें कोई इस तरह की कमी नहीं रखनी, कुछ कमी नहीं रखनी। चाय पियेंगे, चाय में आप दूध पियेंगे, दूध भी डायबिटीज के लिए नुकसानदायक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। पता नहीं कौन सा दूध है, किसमें चाय बनी हुई है। और चाय खुद निकोटीन होती है। और सिंध चाय, इसका मतलब ये नहीं कि आप चाय पिए। चाय इसलिए है कि जो नहीं मान रहे हैं उनको है, बाकी हम कोई रिकमेंड नहीं करते हैं कि चाय पीना है।